आज सबके हिसाब से एक बेस्ट बजट सेगमेंट का लैपटॉप लाया हूं जो हर किसी को आज की डेट में ना अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए मदद करने वाला है। मींस चाहे वो स्टूडेंट हो या कुछ और सीखना चाहता हो लेकिन लैपटॉप में जरूरत से ज्यादा बजट नहीं लगाना चाहता, उसके लिए ये बढ़िया रह सकता है। वैसे जरूरी नहीं है कि यही लैपटॉप जिसको हम कंपेयर करेंगे इसके सेगमेंट में और दूसरे लैपटॉप जो है, तो बने रहेगा वीडियो में। हो सकता है आपके लिए बेस्ट डील इसी वीडियो में मिल जाए, लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है जो कि है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। क्यों, वो पता चल जाएगा वीडियो में, ठीक है। ये कंप्लीट फुल मेटल फ्रेम के साथ आता है एंड यार स्लीक प्रीमियम डिजाइन, फुल साइज कीबोर्ड, बैकलिट कीज, प्रोफेशनल टाइपिंग एक्सपीरियंस, ट्रैक पैड भी बढ़िया मिलता है विद ऑल द रिक्वायर्ड पोर्ट्स, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड लाइफ टाइम एमएस ऑफिस के साथ मिलता है। 16 इंच का आईपीएस बेहतरीन डिस्प्ले के साथ मिलता है। बट यार इतना बेहतरीन चीज इस प्राइस रेंज में ला कैसे रहा है, कुछ तो कमियां होगा, आगे बताऊंगा। नॉर्मली इस प्राइस रेंज में ना लैपटॉप सिंगल हैंडली इजिली ओपन नहीं होते हैं, जबकि ये हो जाता है। बेस्ट वेस्ट रेशियो आपको इस प्राइस में मिलता है, एज लेस डिस्प्ले मिलता है विद मेटल बिल्ड एंड इतना स्लिम लैपटॉप कम देखने को मिलता है यार। प्राइस के लिए वेट करो, बताता हूं। 1.4 केजी ओनली। पोर्ट्स की पहली बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें पोर्ट्स का भरमार है। 2 यूएसबी टाइप सी पोर्ट 3.0 जनरेशन आपको देखने को लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है, जो कि पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है। 45 वाट का चार्जर मिलता है, 65 वाट 120 वाट से आप इसको यूज कर सकते हो। साथ ही आपको एक यूएसबी टाइप ए 3.0 जनरेशन का मिल जाता है, एक RJ45 पोर्ट मिल जाता है एंड HDMI 2.0 का भी आपको पोर्ट मिलता है। दूसरे वर्जन लोगे तो HDMI 2.1 मिलेगा। राइट साइड में आपको एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है, एक 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, एक माइक्रो SD कार्ड रीडर 2.0 भी देखने को मिलता है एंड एक एक्सटर्नल लॉक देखने को मिलता है। भाई इतना पोर्ट आपको ना, सही बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए के लैपटॉप में भी देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ पर सैमसंग ने दिमाग बढ़िया लगाया है, लोगों को जरूरत होता है भैया पोर्ट्स का। और भाई सैमसंग का जो इकोसिस्टम है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सैमसंग का लैपटॉप लेते हो उसके बारे में वीडियो में भी बताऊंगा, वेट करिएगा। एंड इस प्राइस में भी है ना आपको क्विक सर्च ऑप्शन देखने को मिलता है, एआई का मसाला देखने को मिलता है, लोगों का सर घुमा देगा भैया अगर इस सैमसंग के सारे फीचर्स आप ध्यान से देख लो। वैसे अगर सैमसंग का कोई भी आपको लैपटॉप लेना है, आप नोएडा एनसीआर में रहते हो, संपत्ति कंप्यूटर पर सोनी जी को, योगेश को कॉल करो, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओ। बेस्ट डील आपको डिस्प्ले वहां पर देखने को मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना डायरेक्टली। और यही क्यों, कोई और भी आपको लेना हो, आइडिया पैड स्लिम 3i लेना हो, HP लेना हो, डेल लेना हो, यू कैन चेक ऑल दोज ऑल्सो। वैसे बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की। ये आपको 35,000 रुपीज से लेके 50,000 रुपीज के बीच में मिल जाएगा। मतलब जो मैं वेरिएंट्स आपको बता रहा हूँ, ये द गैलेक्सी बुक 4 है, इसके बाद प्रो आता है, अल्ट्रा सीरीज आता है। इसमें आपको Core 300U प्रोसेसर मिलता है, Core 5 120U प्रोसेसर मिलता है, Core 7 150U प्रोसेसर मिलता है। अब ये U प्रोसेसर नॉर्मली हमको अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स में देखने को मिलता है, जो कि फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग बैटरी लाइफ एंड एफिशिएंसी विद अ मिनिमम ऑफ 15 वाट TDP थर्मल डिजाइन पावर, जो कि प्रोसेसर का होता है, ठीक है। अब भैया इसमें जो ऊपर मैंने जितने फीचर्स बताए ना, वो 35,000 से ही स्टार्ट हो जाता है और 55,000 के लैपटॉप तक में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। हमारे पास इसका Core 300U प्रोसेसर है। इसके रिव्यू से आपको आइडिया लग जाएगा कि Core 5 और Core 7 का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। जस्ट वॉच इट कंप्लीटली गाइस। इसमें आपको 6 कोर्स 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है, 2 परफॉर्मेंस कोर्स है एंड 4 एफिशिएंट कोर्स है। दैट इज इंपॉर्टेंट। एफिशिएंट कोर्स यहां पर आपको ज्यादा दिया गया है। 1.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर मैक्स टर्बो 4.7 गीगाहर्ट्ज तक टच कर सकता है, मतलब 4.7 इफ इन केस रिक्वायर्ड फॉर अ मिली सेकंड्स एंड ऑल जा सकता है। अब भैया 2026 का कंप्यूटिंग पावर तो कहीं ना कहीं आएगा ना, वैसे ये पहले से था। बेस 15 वाट TDP है, मैक्स 55 वाट टच कर सकता है। 8 GB की LPDDR4X विद 42067 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाला रैम मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, LPDDR4X मिलता है, 5X नहीं। इसमें आपको जो रैम की स्पीड है वो बेहतरीन है एंड सोल्डर्ड रैम है। इसमें 16 GB का भी ऑप्शन मिलता है, बट ये वाला इस प्राइस रेंज में 8 GB वाला है, ठीक है। 2 SSD के स्लॉट मिल जाते हैं, तो यू कैन इजिली अपग्रेड इट। एंड इसमें आपको 512 GB लगा हुआ मिल रहा है, Gen 4 SSD जिसका रीड राइट स्पीड अच्छा है। एंड यार 2 स्लॉट मैंने लिटरली में इस प्राइस रेंज में नहीं देखा था, दैट्स गुड थिंग। Wi-Fi 6 मिलता है, Bluetooth 5.3, Intel iGPU इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है। मेन की फैक्टर इस लाइफ टाइम MS ऑफिस मिलता है। इसमें आपको 1 मंथ का Norton एंटीवायरस भी देखने को मिलता है एंड Dolby Atmos स्पीकर देखने को मिलता है। बड़े-बड़े लैपटॉप नहीं दे रहे Dolby Atmos तो यार। वैसे सबसे बढ़िया चीज मुझे जो लगता है वो सैमसंग का इकोसिस्टम है। अगर हम सैमसंग लैपटॉप को प्लान करते हैं लेने का, या आप लोग लेकर यूज कर रहे हो इसकी इकोसिस्टम को, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सीमलेस नेक्स्ट जेन डेटा ट्रांसफर एंड यू कैन यूज ईच अदर
अदर कनेक्टेड डिवाइस स्टोरेज एज वन। मतलब का मोबाइल और आपके लैपटॉप का, आप जैसे मोबाइल में जो भी फोटोज एंड ऑल है आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप में स्टोर करो, फील्स लाइक कि सेम स्टोरेज आपको लैपटॉप में शोकेस करेगा इसका एप्लीकेशन। सैमसंग फोन ऐप यूज करके आप सीमलेसली अपने लैपटॉप को एक मोबाइल की तरह यूज कर सकते हो। सारी कॉल्स अटेंड करना है, मींस इट्स लाइक आपका लैपटॉप मोबाइल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आप फंक्शन प्लस एफ अगर दबाओगे तो क्विक सर्च ओपन हो जाता है, एंड अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी दबाते हो तो बिक्सी ओपन हो जाता है, जिससे आप अगर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाना है या ऑन करना है या कोई नोट्स बनाना है, कुछ चीज सर्च करना है, तो बिक्सी विल डू एवरीथिंग फॉर यू। तो ये सब आप इसके शॉर्ट कीज से कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आप सैमसंग के स्मार्ट थिंग ऐप यूज कर रहे हो या यूज करना चाहते हो तो आप अपने लैपटॉप को दूर रखे ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, आदेश दे सकते हो कि भाई ये एप्लीकेशन ऑन कर दो, गाना चला दो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ फीचर। वैसे इसमें AI स्टूडियो फीचर तो नहीं मिलता है, मतलब इसके कैमरा में हमको AI का कोई स्टूडियो नहीं मिलता बिकॉज ये AI लैपटॉप स्पेसिफिकली नहीं है। लेकिन सैमसंग ने क्या किया, उसका कैमरा स्टूडियो ऐप एक है जिसके थ्रू आप कैमरा में सारे AI फीचर्स यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड ब्लर हो गया, बैकग्राउंड चेंज करना हो गया, एवरीथिंग यू कैन यूज इट विद जस्ट एन ऐप। इसका खुद का कैमरा तो बेसिक है, देखो यार 720 पिक्सल का मिलता है, उतना मजा नहीं आता अगर आपके डायरेक्टली कैमरा से कोई कॉल एंड ऑल ज्वाइन करते हो, नॉर्मल है मतलब। लेकिन सैमसंग मोबाइल को अगर आपके साथ कनेक्ट करते हो तो भैया एक टॉप नॉच क्वालिटी में वीडियोस कॉल ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। AI सेलेक्ट मिलता है, समथिंग लाइक सर्कल टू सर्च जो हमको पायलट लैपटॉप में देखने को मिलता है, वो इसमें भी है। सैमसंग बोला हम इसको भी ला कर देंगे, AI नहीं है तो क्या हुआ, सेलेक्ट करें और नेट पर आपको ढूंढकर बता देगा आपका लैपटॉप जो भी आप सर्च कर रहे हो। वैसे जब भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो AI फीचर से नॉल आप यूज कर सकते हो। AI लैपटॉप होने का मतलब लोकली आप AI कितना यूज कर पाते हो, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। इस पर भी वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। सैमसंग के बहुत एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाते हैं। एडिटिंग के लिए भी सैमसंग ने अपना खुद का एक एडिटिंग स्टूडियो ऐप बना रखा है जिसमें आप कोई भी वीडियोस HD 4K एक बेहतर लेवल पर एडिट कर पाओगे अगर हम मोबाइल पर एडिटिंग से कंपेयर करें तो, ठीक है। अब क्या है कि जब फिल्मोरा या प्रीमियर प्रो की हम बात करते हैं वो काफी हैवी हो जाता है इसके लिए, तो सैमसंग हैव इट्स ओन एडिटिंग सॉफ्टवेयर व्हिच ऑप्टिमाइज्ड फॉर दिस लेवल ऑफ प्रोसेसर्स, ठीक है। अब वैसे तो इसका डिस्प्ले 1920 to 1080 पिक्सल में मिलता है, लेकिन 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 63% sRGB के साथ मिलता है, एंड मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस OTT वॉच ऑल बेहतरीन लगने वाला है इसके इमर्सिव 16 इंच के डिस्प्ले में। हाँ देखो यार, प्राइस कम है तो इस रेंज में हमको 100% sRGB तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 63% sRGB 45% SNTC के साथ ही हमको जाना पड़ेगा। बस एक चीज लगता है यार, 100 Hz का डिस्प्ले आप नॉर्मली हर लैपटॉप में कर देना चाहिए, बट प्राइस बढ़ जाएगा ना गाइस। तो आपको वैसे इसके वैलोरेंट एंड ऑल गेम में 100+ FPS देखने को मिलता है, लेकिन डिस्प्ले 60 Hz की है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो गेमिंग मिनिमल लेवल पर एंजॉय करना चाहे तो चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा इसका बेंचमार्क देख लो आप लोग। सिनेमा 823 स्कोर जब हमने देखा तो 5575 मल्टी कोर एंड सिंगल कोर 1556, जो कि प्रोसेसर के हिसाब से सही स्कोर है। रीड राइट स्कोर मैंने उम्मीद नहीं किया था, आपके सामने है 5000+। हम लॉक में भी उम्मीद नहीं करते थे पिछले साल, अब हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। आप इसका गीकबेंच स्कोर देखो, मल्टी स्कोर 7000 का अप्रोक्सीमेटली और सिंगल कोर 2226, ठीक है प्रोसेसर के हिसाब से। और ये इसका गीकबेंच आपका मल्टी स्कोर देख सकते हो 10000, OpenCL स्कोर 11000 के अराउंड मिल रहा है, जो कि ओके है। एंड ये गीकबेंच AI स्कोर है, 2561 क्वांटाइज स्कोर है। इट्स नॉट मेड फॉर AI, बट हाँ 2500 इट्स नॉट बैड स्कोर, इट्स गुड ओनली। क्रॉस मार्क 10 आप देख सकते हो 1489 कंपैरिजन के लिए आपके लिए काम आता है। इट शुड बी अराउंड 1600। आप sRGB देख लो, 62% sRGB देखने को मिल रहा है, जो कि बेटर है, मतलब इस लैपटॉप के रेंज के हिसाब से देखा जाए। 44% NTSC देखने को मिलता है, एंड ये हमने टेस्ट किया, स्पाइडरएक्स टूल होता है स्पेशली डाटा कलर के लिए। सो 46% इसमें आपको Adobe RGB देखने को मिलता है, एंड 46% P3 देखने को मिलता है। फॉर मार्क 10 भी हमने निकाला जस्ट टू चेक। बेंचमार्क से आपको आइडिया लगा होगा कि चलो एक बेसिक लेवल का बेंचमार्क है, बट स्टिल गुड एनफ प्राइस के हिसाब से। क्या ये गेमिंग करवा पाएगा क्या? वैलोरेंट जब हमने रन करके देखा तो भैया आराम से 150+ FPS में, मैंने आपको बताया निकाल कर ला पाता है। सॉरी फॉर द कलर, क्योंकि भाई ने थोड़ा सा कैमरा का सेटिंग नहीं चेक किया गेम खेलते वक्त, बट आप देख सकते हो वैलोरेंट जैसा गेम आप इसमें आसानी से खेल सकते हो। एवरेज 100 FPS तो कहीं नहीं जाता, लेकिन इसका डिस्प्ले जो है 60 Hz का, वो आपको ध्यान रखना है। कैमरा का सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ था, जिसके कारण आपको कलर काफी ज्यादा सैचुरेटेड देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आप 1920 1080 पिक्सल पे ठीक ठाक खेल सकते हो, और थोड़ा ज़्यादा FPS चाहिए तो आप इसको 720 पिक्सल भी कर सकते हो, विद एन ईज आप खेल सकते हो। सिमिलरली इसमें CS2 गेम भी आराम से खेल सकते हो 50-60 FPS, मतलब नॉट अप टू द मार्क, बट 72 पिक्सल 720 पिक्सल पे खेलोगे तो CS2 भी आप अच्छा खेल पाओगे। अगर GTA 5 खेलना चाहोगे
तो GTA 5 भी आपके लिए ये 20-25 FPS 30 FPS निकाल कर ले आता है। बट वैलोरेंट क्योंकि ये CPU इंटेंसिव गेम है, इससे आइडिया लग जाता है कि CPU का परफॉर्मेंस क्या है। सो वी जस्ट शोकेस दिस गेम फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू गाइस। गेमिंग देखकर तो आपको लगा होगा कि प्रोसेसर ओरिएंटेड गेम खेल रहे हो, लाइक वैलोरेंट खेल रहे हो तो 150 FPS मिल जा रहा है, 4-3 है, बट इतना है कि आपको थोड़ा बहुत खेलवा दे रहा है, और क्या चाहिए, क्योंकि गेमिंग सेगमेंट लैपटॉप तो नहीं है ना। बट अगर किसी को कैजुअल गेमिंग करना है तो आप कर सकते हो, रोकेगा नहीं लैपटॉप आप। अब भाई बात करते हैं इसकी स्पीकर क्वालिटी को, जो मुझे बेस्ट लगा इस प्राइस रेंज में। अच्छे अच्छे लैपटॉप, इवन लॉक जैसे लैपटॉप भी आपको बेहतरीन स्पीकर नहीं दे पाते, जो कि आपको सैमसंग 35,000 रुपए में ला कर दे रहा है, डॉल्बी एटमॉस के साथ दे रहा है। नो डाउट डॉल्बी एटमॉस का मजा आप हेडफोन के साथ ही ले पाओगे, स्पेशल केस, लेकिन जो इसका खुद का स्पीकर सिस्टम है वो एक इमर्सिव साउंड क्रिएट करता है। आराम से 2-3 लोग बैठे हैं तो दे कैन इजीली वॉच द वीडियोस, मूवीज एंड ऑल। बहुत लाउड एंड क्रिस्प एंड क्लियर है। भाई सैमसंग है, साउंड स्पीकर एंड ऑल तो बेटर बनाएगा ना, तो वो इसमें आपको मिलता है। कैमरा क्वालिटी की मैंने आप लोगों को बता दिया कि 720 पिक्सल है, तो आप अलग से अगर लगाकर अपना यूज करोगे तो बेहतरीन मोबाइल से आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। आप क्वालिटी देख सकते हो, इसमें ऐसे फेस इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। आप मतलब आपको लाइट थोड़ा रूम में ज्यादा चाहिए होगा, बैकग्राउंड इफेक्ट चाहते हो तो मतलब बिना एप्लीकेशन के भी आप कुछ इस तरह का बैकग्राउंड इफेक्ट एंड ऑल इसमें क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंट कलर ऑप्शन से स्कीमास में आप ब्लर चाहो तो ब्लर कर सकते हो। डिफरेंट कैमरा की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है इस रेंज में, 720 पिक्सल के साथ ये आता है। बैटरी बैकअप की जहां तक बात है तो 54 वाट आवर का इसमें आपको बैटरी साइज मिलता है, एंड 45 वाट का आपको इसका चार्जर मिलता है, जबकि 65 वाट से भी आप चार्ज कर सकते हो, 120 वाट से भी चार्ज करके देख सकते हो। हम डिफरेंट वाटेज से चार्ज कर देखा, थोड़ा सा चार्जिंग फास्ट हो जाता है, बट 60 वाट इज बेटर फॉर दिस लैपटॉप, नॉट मोर देन दैट। और सबसे बड़ी बात, बैटरी एफिशिएंट लैपटॉप है। हमने नॉर्मल विदाउट बैटरी बैकअप मोड लगाई, इसको फुल ऑन यूज किया और इसने 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप दे दिया। अगर आप पावर बैकअप मोड में इसको यूज करोगे, सुबह से लैपटॉप मेरा चल रहा है, अभी इसका बैटरी बैकअप 22% बचा है। ये वीडियो में 2-3 बार शूट कर रहा हूं, तब से 3% बैटरी ड्रॉप हुआ है। लाइट कट जाती है, कुछ हो जाता है, टीवी बंद हो जाता है, कुछ ना कुछ चलेते ही रहता है भाई। तो कोई बात नहीं, आपको बता दिया इसका बैकअप अगर आप पावर बैकअप मोड में यूज करते हो तो आपको 8-9 घंटे आसानी से देने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब बात आता है यार क्यों यही लैपटॉप लिया जाए, क्या इसके प्राइस रेंज में और बेहतर ऑप्शन नहीं है? देखो है, लेकिन इससे बेहतर कुछ चीजों में हो सकता है, हर चीजों में। लाइक Ryzen 5 का 7000 सीरीज यू प्रोसेसर आपको Asus VivoBook में मिल जाता है, लेकिन वो 42-43,000 रुपीज लगाना पड़ता है। 7-8 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगाना है। 8GB रैम उसमें भी आपको मिलता है, बस उसमें आपका जो बिल्ड है वो प्लास्टिक बॉडी पॉलीकार्बोनेट मिलता है। जो इसमें सैमसंग का इकोसिस्टम है वो उसमें आप देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, उसमें नहीं मिलता है। सो जो फीचर्स हमको ये ला कर दे रहा है वो उसमें देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ, प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, तो किसी को प्रोसेसर स्पेसिफिक वर्क के लिए एक लैपटॉप लेना तो दे कैन गो विद दैट ऑल्सो। वहीं पर तो आपका Lenovo का IdeaPad Slim 3i भी आ जाता है, जिसमें Ryzen 5 7000 सीरीज भी मिलता है और i3 13 जनरेशन भी मिलता है, Core 3 200U प्रोसेसर भी मिलता है। क्यों ना Slim 3i ले लिया जाए। अगेन दैट इज ऑल्सो कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट में आता है। मेटल बिल्ड एंड प्रीमियमनेस आपको यही मिलने वाला है। पोर्ट्स की कमी आपको वहां महसूस होने वाली है, इसमें नहीं होने वाली है। एंड 35,000 से 40,000 रुपए के रेंज में जो सारे फीचर्स हमको इसमें देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसमें मिसिंग है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाकर 47-48,000 रुपीज तक अपना बजट ले जाते हो तो भैया वहां पर मोटोरोला मोटोबुक Go 210H आ जाता है विद 2.8 के OLED डिस्प्ले। उसका कोई तोड़ ही नहीं है। दैट इज नेक्स्ट लेवल लैपटॉप। बट स्टिल देयर आर फ्यू पीपल, इवन मैं अपने आप को कंसीडर करता हूं, तो थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर आ जाता है कि भैया सैमसंग बीइंग ए गुड ब्रांड, इसका आफ्टर सेल सर्विस काफी अच्छा जो की है। मोटोरोला में कैसा होगा, अच्छा है उनका भी क्योंकि Lenovo से पैक्ड है, बट स्टिल माइंड की बात है। हाँ, एन इकोसिस्टम की बात है। यू विल नॉट गेट एनी इकोसिस्टम ओवर देयर इन मोटोबुक, बट हियर यू आर गोना गेट सैमसंग इकोसिस्टम। एंड चाहे ये मॉडल हो गया, चाहे इसका प्रो एडिशन हो गया, चाहे इसका अल्ट्रा सीरीज हो गया, जो बेस्ट डील्स है वो हम आपको इस वीडियो में टैग कर देंगे। बिग सेविंग डेज चल ही रहा है, तो उसमें आपको जो बेस्ट डील्स है वो देखने को मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है। नहीं तो संपत्ति कंप्यूटर को कॉल करोगे तो वो आपको दुनिया के चारों ओर से कोने से ढूंढ के बेस्ट डील निकाल कर ला सकते हैं। नहीं हो तो मेरे को जरूर कॉल करके इस कमेंट में पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। वहां पड़े और लैपटॉप्स मिलते हैं।